Hello students, are you ready for session number 3 of chapter number 2? चलो सभी बच्चे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने ट्राई कर लिया था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 and 3। कोशिश किए ना, सभी ने कोशिश करिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 रखिए, x इज इक्वल टू ए पुट कर दीजिए। बहुत अच्छा, ये अपने पास px आया। x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया? a। तो p a में सभी जगह x की जगह a रख दीजिए। क्या आया देखो जरा, a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस करके देखना है। और यहां से ये दोनों कट गया, क्या बचा आंसर? 5a। that is your answer, question number 2। question number 3, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 रखिए। x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू आएगा -7/3। जरा करो, करके देखो। ये रखा मैंने, पहले इसको px बना दिया, फिर 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया -7/3। वैल्यू रखो, p -7/3। जरा सॉल्व करो, क्या था? 3x क्यूब, तो 3x क्यूब प्लस 7x है ना, तो x की जगह 7/3 रखो, ये हो गया। तो अब जरा क्यूब है, तो 3 बाहर है, 49 इंटू 7 का क्यूब है, 343 होता है वैसे तो, पर डायरेक्ट नहीं किया मैंने, ऐसे लिखा है ताकि काटने में इजी रहे। -49/3 विच इज नॉट 0। यहां साफ दिख रहा है कि 0 नहीं है। सो 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर, यानी कि उसका गुणनखंड नहीं है। ये आया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जरा आगे की पढ़ाई पढ़ने की तैयारी करते हैं। बहुपदों का गुणनखंडन। गुणनखंड के लिए हमको पता है, जब कभी गुणनखंड की बात होती है ना, तो अपने को शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आना चाहिए। तो मान लिया, उदाहरण नंबर 1 पे आओ एक बार। जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों दिस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। x प्लस 2 इन दोनों बहुपदों का, पॉलिनोमियल का गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करना है? x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 जरा रखिए। तो p माइनस में x इज इक्वल टू -2 रखा इस वाले के अंदर, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x रख दिया। सॉल्व करके देखो, तो सॉल्व करके देखा तो ये आया 0। जब इसका शेषफल 0 आएगा, समझ लेना कि ये जो बहुपद है ये दूसरे का गुणनखंड है, फैक्टर है। 0 आना चाहिए। ये एग्जाम्पल नंबर 4 अभी अभी अपन ने किया, इसको मैंने अपने हिसाब से इसको देखो ऐसे किया। x इज इक्वल टू -2 रखा और ये इसमें -2 की वैल्यू पुट की, ये आया 0। करके देखो, करो। क्वेश्चन करने में हमें कोई कंजूसी नहीं करनी। अब 2
2x प्लस 4 पे भी चेक करना, दो बहुपद दिए हुए हैं, तो x इज इक्वल टू -2, जरा 2x प्लस 4 पे भी रख के देखिए क्या आया, 2 - 2 + 4 -4 + 4, ये भी 0, तो x प्लस 2x प्लस 4 का भी गुणनखंड है। उदाहरण नंबर 11। तो कोई चीज किसी का गुणनखंड है या नहीं पता करने का एक तरीका अभी अभी अपन ने सीखा, शेषफल प्रमेय वाला ही। उदाहरण नंबर 12 पे जरा आइए, थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी जल्दी अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं तो आप थ्योरी में उलझते रहोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है यदि x - 1 इस बहुपद का अगर गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का कंडीशन क्या है, अगर x - 1 की बात हो रही है तो x - 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 1, यानी p की वैल्यू 1 0 होगा तो गुणनखंड है ना। कर दीजिए, इसको 0 लिख दीजिए, सॉल्व करो जरा इसको, यहाँ पर 1 रख दो x की जगह और इक्वल टू 0 रखो, तो क्या आया, 4 1 का क्यूब है प्लस 3 1 का स्क्वायर है -4 1 प्लस k इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई, कर दो, वैल्यू निकालो, k की निकालो, बड़ा फटाफट आएगा। 4 + 3 7, 7 - 4 3, तो 3 + k बराबर 0, तो k बराबर -3। आया कि नहीं। तो कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें अपन गुणनखंड जब होगा तो k की वैल्यू निकालने को बोला जाएगा, अभी प्रश्नावली में आने वाला है। अब कुछ नई चीज पढ़ना है, थोड़ी सी अलग हटके। अभी तक हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी वो हमने ऐसी पढ़ी थी, सर्वसमीका, याद हो कि भूल गए। x + ax + b, सर्वसमीका नंबर 4, a + bx + ab, ये पढ़ा है ना, पढ़ा है। अब थोड़ी सी स्टाइल बदल जाती है। मान लिया यहां x² अकेला था, अब मान लिया x² के ऊपर भी कोई गुणांक आ गया है। क्या हो गया, मान लो एक इक्वेशन, एक मानक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c अगर हो तो b इसके टुकड़े कैसे करोगे। यहां तक तो आपने था कि ये l और m का मामला था, तो l बराबर a + b और m बराबर a b मान लेते थे, लेकिन यहां थोड़ा फार्मूला अलग आएगा और उसको अभी मैं आगे समझाऊंगा कैसे करने का। लेकिन आप इतना सा याद रखो कि हम जो b के टुकड़े करेंगे उसके जोड़ तो b होगी, लेकिन गुणा जो होगा वो ac के बराबर होगा। ac मतलब x² का गुणांक और अचर राशि। अभी अपन क्वेश्चन करने वाले, बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, पढ़ चुके, थोड़ा सा उसमें चेंज है। एग्जाम्पल नंबर 13 आ जाओ, सीधे एग्जाम्पल करेंगे, मजा आएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 कहाँ गया, ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंडन कीजिए। इक्वेशन क्या है, वो बहुपद क्या है, 6x² + 17x + 5। अब जो बात सीखने की वो सीखो
यहां 6 है इसका गुणांक, ये 5, 6 पंजा 30। अब 17 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ तो 17 आए और गुणा 30 आ जाए। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 17 आए और पी क्यू इज इक्वल टू 30 आए। तो जरा लगाओ दिमाग। तो 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, 15 दूनी 30, 15 और 2 17। बिल्कुल सही टुकड़े है सही टुकड़े। बस ये सीखने का था। पहले वाले में तो क्या, जो x² का गुणांक नहीं था, इसमें x² का भी गुणांक है, इसलिए AC। और करेंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो, अभी सीखते जाओ। फिर ले लो 3x कॉमन लिया, 2x प्लस 5, फिर 1 कॉमन लिया। ये सब आपको क्लास 8th में पढ़ा हुआ है। जिसने भी 8th क्लास को ढंग से नहीं पढ़ा उसको दिक्कत आ सकती है। मेरे वीडियो तैयार है, आप 8th क्लास वाला भी ये वाला चैप्टर देख लेना, वापस से रिवीजन हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास एक फैक्टर आया। फैक्टर थ्योरम में थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको अभी पढ़ेंगे तो दिक्कत है। फैक्टर थ्योरम भी यहां लिखा है, देख लो। ये गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इसको थोड़ा अलग तरीके से किया है। उसमें अलग अलग जो होती टुकड़े होते हैं, 5/6 जो दिया हुआ उसके अपन ने वो जो है गुणनखंड उसको निकालने पड़ते हैं। और उन गुणनखंडों में अलग अलग वैल्यू हीट एंड ट्रायल मेथड से एक एक करके रखना पड़ता है। तो वो थोड़ा मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए ये वाला ज़्यादा विभक्त करने की विधि का प्रयोग अधिक प्रभावशाली है। विभक्त करने का प्रयोग अधिक प्रभावशाली है। ये भी पढ़ सकते हो, काम आता है, लेकिन ज़्यादा काम आने वाला विभक्त करने वाला है। उदाहरण नंबर 14 आ जाओ। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² माइनस 5y प्लस 6, गुणनखंड प्रमेय बोल रहा है। यहां 6 के निकालो गुणनखंड, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। फिर अलग अलग वैल्यू रखो। ये वैल्यू रखी, पहले एक बार p की 2 रखी तो 0 आ गया। हाँ, तो इसका मतलब y-2 एक गुणनखंड बना। फिर दूसरा निकालेंगे, फिर 3 को रख के देखा तो भी 0 आ गया, तो y-3 दूसरा गुणनखंड बना। ये गुणनखंड प्रमेय की विधि है। गुणनखंड प्रमेय में जो अपनी अचर राशि थी ना, उसके गुणनखंड में अलग अलग अपने को वैल्यू रख के ट्राई करना पड़ता है। ये भी एक मेथड है, और विभक्त करने वाला भी एक मेथड है। तो इसी सवाल को अगर कोई बच्चे को कहा जाए कि सर विभक्त करने वाले टेक्निक से करके देखते तो आता है कि नहीं आता है, तो कैसे करोगे बताओ। y² क्या था, y² माइनस 5y प्लस 6 टुकड़े करें तो y² माइनस 6y प्लस y प्लस 6 टुकड़े हो गए। तो y कॉमन लिया, y माइनस 6, y माइनस 2 y माइनस 3 आना चाहिए। यस, तो ये टुकड़े अपन ने क्या किया, गलत किए, क्योंकि टुकड़े जो है ये सही नहीं है। देखो योग नहीं आ रहा है। तो y² माइनस 3y माइनस 2y प्लस, ये टुकड़ा सही है। सही है क्या ये टेक्निक। अब ले लो कॉमन, y लिया, y माइनस 3 माइनस 2 y माइनस 3 क्या आ गया, y माइनस 2 और y माइनस 3 आया कि नहीं आया। अब आप सीख गए विभक्त करने वाली विधि। अब ये तो अभी तो द्विपदों की बात थी भैया, अभी त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करना तो फिर तो और टेक्निकल हो गया मामला।
अभी तक तो द्विघाती पे तो गाड़ी चल रही थी, ठीक है, अब तो त्रिघाती भी आ गए। त्रिघाती क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक, तो द्विघाती है। तो त्रिघाती का अगर मान लिया आपको गुणनखंड निकालना हो तो फिर क्या करोगे? चलो इसको भी सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, त्रिघाती में जो लास्ट में अचर संख्या है ना 120, कोई भी अचर संख्या, उसके पहले अपने गुणनखंड निकाल लो। इतने सारे गुणनखंड आते हैं कि भूल गए गुणनखंड निकालना किसको आता है? 120 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं मालूम है कि नहीं? भूल गए कि याद है? मान लिया, देखो मैं सिखा देता हूं आपको, कभी काम आएगा। 120 के गुणनखंड निकालने हो तो ऐसे करते, देखो 1 से शुरू करते, 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 4 3 12 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 24, 5 गुणा 24, फिर 6 से करोगे तो 20, 7 से नहीं जाएगा। और ये अपने इतने गुणनखंड हैं। इसको जब लिखेंगे तो एक की गुणनखंड क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टा चलो, इसमें 10 भी आएगा, रुको अभी तो और आएगा, अभी और आएगा, रुको, इसमें आएगा 10 गुणा 12 भी आएगा, फिर आ जाएगा 8 है कि नहीं पता नहीं, तो 10 12, उसके बाद आगे डायरेक्ट 20 24 30 40 60, इतने सारे गुणनखंड है। इसके सब के आगे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगाएं। जरा देखो बुक में क्या किया, 1 2 3 4 5 6 8 भी है, 10 12 15 भी है, 20 24 30, ये गुणनखंड है। निकालने की टेक्निक मैंने आपको बताई। अब इसमें से सबको 1 बाई 1 रख के देखो, जीरो किस में आ रहा है? सबसे पहले इन्होंने 1 को रख के देखा, 1 को रख के देखा तो जीरो आ गया इनके। तो P1 को रख के देखा तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब x-1 गुणनखंड है। इसका मतलब x-1, पहले एक गुणनखंड अपने निकाल दिया। अब x-1 को हटाना इसमें से, इस पूरे में से अपने को x-1 निकाल के a से करना, a से लाना। कैसे लाएंगे बताओ? x-1 को निकालना है, कॉमन निकालना। कैसे निकालोगे? विधि नंबर 1, भाग दे सकते हो। और विधि नंबर 2, जैसे इन्होंने किया वैसे कर सकते हो। अब इन्होंने कैसे किया है? जगह दिमाग लगाया, आ जाओ मैं बताऊं कैसे किया। देखो यस, अब मुझे x-1 निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसके देखो, इसके मैंने कैसे टुकड़े बनाए देखना। x² ऐसे रखा, ये 23 है तो इसको बना दिया -x² -22 बराबर है। फिर आ गया 142 से, तो अब मुझे x-1 बना तो पहले 22 निकाल दूं क्योंकि इसके लिए चाहिए। तो बचा कितना? 120 रख दिया, 120। फिर मैंने यहाँ x² कॉमन लिया, x-1 बचा, -22 x-1 बचा, प्लस 120 लिया, x-1 बचा। आया मजा? और अब मैंने x-1 बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया? x² -22x प्लस 120। ये हुई कुछ बात। ये भाग भी दे सकते हो। अगर मैं भाग दूंगा, अभी प्रश्नावली में करके बताऊंगा कि ये चीज मैं भाग दे के भी निकाल सकता हूं। यहां तक मेरी गाड़ी पहुंच गई। अब इसके टुकड़े तो करोगे।
120 गुणा आना चाहिए, जोड़ 22 आना चाहिए। मैंने 12 और 10 के टुकड़े कर दिए। आ जाओ बच्चों, अब तो बहुत इजी हो गया। ये x कॉमन, इसको पहले ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ये मिडिल वाला ब्रैकेट, x कॉमन लिया, x माइनस 12, फिर क्या किया, फिर -10 कॉमन लिया, x माइनस 12, ये ब्रैकेट बंद किया, ये आ गया x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10, माई आंसर। कितना अच्छा सवाल, कितना अच्छा सवाल, क्या उत्तर आया देखो। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार अपने हिसाब से करो। प्रश्नावली में ऐसे सवाल बहुत सारे आने वाले, मैं बताने वाला हूं, पर एक बार इसको भी समझ लो। सीधे आ जाओ प्रश्नावली पे, और मैं तो आपको गाइड करूंगा कि प्रश्नावली करने से पहले क्या करोगे। प्रश्नावली करने से पहले एक बार वीडियो पॉज करना है और सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, ये तो तुम करते ही हो, हर बार बोलता हूं। प्रश्नावली 2.4, निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। यानी कि सब में आपको x = -1 रखना है, और जिसमें x = -1 रखने पर अगर 0 आ जाए, समझ लेना कि वो बहुपद का गुणनखंड x+1 है। चलिए ट्राई कीजिए, इसमें सब में x = -1 आपको रखना है। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए भैया। यस, x+1 = 0, x = -1। पहला क्वेश्चन, px = x³ + x² + x+1। p -1 रखिए, -1³ + -1² + -1 दिस, तो ये हो गया -1 + 1 -1 स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ये चीज सीखने है, करो अपने आप। क्या आया, ये माइनस से माइनस कटा, प्लस से प्लस कटा, -0। यस, गुणनखंड है, गुणनखंड है, x+1 गुणनखंड है। सेकेंड क्वेश्चन, यहां px दिया हुआ x⁴ + x³ + x², तो सबको अब यहां पर p की वैल्यू -1 रखिए जरा। यस, तो यहां रखा -1⁴ यानी 1, जब क्यूब होगा तो -1, स्क्वायर होगा तो 1, फिर ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा काम का सवाल है, दिखने में इजी, लेकिन करो क्वेश्चंस। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने से ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगी। देखो जरा, तो ये आ गया 3 - 2 1, यानी कि इट इज नॉट इक्वल टू 0, x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। लेकिन सबसे पहले सारे बच्चे क्वेश्चन को कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, ये अपने पास बहुपद है, रखिए p-1, सारे क्वेश्चन करते जाओ। 1 - 1 की पावर 3 -1³, ये आ गया 3 -1 का स्क्वायर, ये -1, इसको करो, क्या क्या आया, 1 -3 +3 -1 +1, ये दोनों तो कट गया, ये 1 भी कट गया, आंसर आया 1। इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। फोर्थ नंबर क्या कहता है, बहुपद है ये वाला, √2 कुछ है इसमें, p की वैल्यू -1 रखी, -1³ माइनस का, ये बाहर माइनस है, अंदर भी -1 का स्क्वायर है, ये -2 + √2, ये -1। ठीक है, करो को सॉल्व, तो ये बन गया -1, ये भी -1, क्योंकि ये स्क्वायर तो अंदर वाला है, बाहर माइनस पहले से पड़ा है,
इसलिए -1 है। अब यहां माइनस था और यहां बाहर था तो ये प्लस बन गया, ये ध्यान रखना। ये माइनस प्लस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी इससे होगी। ये आपके हो गया। अब क्या आया, ये बन गया -2, ये 2 क्या बचा, आंसर बचा 2√2। लेकिन वो 0 नहीं होने की वजह से ये फैक्टर या गुणनखंड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या करना था, अपने को टेस्ट करना था कि x+1 गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। वही काम करना है। इसमें x =-1 रख के देखना है, इसमें x -2 रख के देखना है, इसमें x 3 रख के देखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन करना है, कैलकुलेशन करना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। ये अपना दिया हुआ है px, gx दिया x क्या हो जाएगा, -1 रखिए। पुट gx = 0 तो x = -1 लिखना। लैंग्वेज डायरेक्ट मत कर देना, लैंग्वेज लिखना मत भूलना, एग्जाम में लैंग्वेज की भी इंपॉर्टेंस है। नाउ p-1 करिए, 2 - 1 स्क्वायर दिस। अब ये माइनस प्लस का बड़ा खेल है, -2 + 1 + 2 -1, ये आ गया -3 + 3 0। इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इट इज ए फैक्टर, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, px दिया हुआ ये और gx दिया हुआ ये, यहां अपन 0 रखेंगे तो x = क्या हो जाएगा, -2 रखिए। p-2 करके देखो, रखो x की जगह 2 -2, ये माइनस का 8, ये प्लस बन गया तो 2 दूनी 4 4 या 12 प्लस का, ये माइनस का 6 दिस, माइनस का 14 प्लस का तेरा -1, 0 नहीं है, गुणनखंड नहीं है। gx इज नॉट ए फैक्टर या गुणनखंड नहीं है। ये क्या कहता है भाई, इसमें x -3 है तो x = 3 रख के देखना है। रखिए p3 रखिए, 3 क्यूब दिस 27, 3 × 9 9 चौक 36 और 3 और 6 36 माइनस करके देखो, ये जोड़ कैसे किया देखो, 27 27 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 27 36, ये भी 36 - 36 0 आ गया, फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लिया। क्वेश्चन जितने करोगे उसमें मजा आएगा, क्वेश्चन करने से घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का गुणनखंड है। x - 1 इसका मतलब है कि x -1 = 0 तो x = 1, यानी इन सब में आप क्या करो, x की वैल्यू 1 रखो, = 0 कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। यस, x = -1 x = 1, px अपने को दे रखा है x² + x + k, p1 अपन को 0 रखना है, ये हो गया 1 + 1² + 1 k = 0, 2 + k = -2। पहले का आंसर सब बच्चे निकालो, सब बच्चे निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
यहाँ भी P1 इज इक्वल टू 0 रखिए, x की जगह 1 रख दीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो 2 प्लस के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 2, k इज इक्वल टू माइनस कॉमन 2 प्लस रूट 2। देखो मस्त क्वेश्चन है, ये करोगे तो बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन करोगे तो बहुत मजा आएगा। सिंपल क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, P1 को 0 रखिए, तो ये x के वो ये के 1 स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस दिस, तो k माइनस रूट 2 प्लस 1, तो k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। करके देखो, उधर ले गए, यहाँ k इज इक्वल टू रूट 2 उधर गया -1, ये आंसर आया। अब आपको मजा आ रहा है ना, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस अब आपको लगे सर को ये तो बहुत इजी थी, हम जबरदस्ती इसको टफ मान रहे थे। वेरी वेरी इजी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, के एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, P1 को 0 रखिए, तो k ये 1 माइनस 3 1, ये k इज इक्वल टू 0, तो यहां आ गया k माइनस 3 प्लस k, तो 2k बराबर 3 आ गया, तो k बराबर क्या आ जाएगा 3/2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 सभी ने कर लिया, वीडियो पॉज करके करोगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना हो गया। तो थर्ड नंबर के जो क्वेश्चन में के की वैल्यू निकालनी थी वो हम निकाल चुके हैं। आप वीडियो पॉज करेंगे, सब बच्चे सारे बच्चे रफ में क्वेश्चन करके इसको पहले समझ लेंगे एंड देन राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी, अपनी जो मेन कॉपी होती ना उसमें। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये अब आगे टुकड़े करने वाला, विभक्त करने वाला मस्त क्वेश्चन है। और ये लास्ट वाला भी मैंने कहा था ना, ये आएगा क्यूब वाले क्वेश्चन, त्रिपदी त्रिघाती, पद तो 4 है, घात 3 है। हाँ, अब देखा, एक बार वीडियो पॉज करेंगे सब बच्चे, अब अपने आप से जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आए थोड़े बहुत। क्वेश्चन नंबर 4, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12 और 1 गुणा हो गया 12, जोड़ लगाओगे आना चाहिए 7, तो 3 चौक 12, गुणा तो 12, जोड़ 7 चाहिए। ये टुकड़े किए, सही है क्या? हाँ, निकालो जरा कॉमन, 3x कॉमन लिया, 4x माइनस 1 आया कि नहीं आया, ये सब करके देखना। मेरे देखने से सीखोगे नहीं, करके करने से सीखोगे। बस आपको तो इतना सा हिंट चाहिए कि टुकड़े कैसे होंगे और ये आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सब पॉज करके लिख लो इसको, नहीं तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2 इंटू 3 6, या अंदर क्या है 7, तो 6 तो गुणा होना चाहिए, 7 का जोड़ होना चाहिए। मैंने कैसे टुकड़े किया, 6x प्लस x, निकालो कॉमन, उत्तर आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। और किसी को गुणनखंड अगर अभी तक समझ में नहीं आए हो तो क्लास 8th के वो एक चैप्टर है वो गुणनखंड वाला, वो वापस से देख लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चतुरंग 36, बीच में 5 है, कैसे निकालोगे? 9 चौका 36, यस 9 चौका 36, अरे वाह आ गया, 9 चौका 36, जोड़ तो 5 चाहिए, गुणा 36 चाहिए, ले लो कॉमन, अब तो ये निकालना आता ही होगा।
3x कॉमन लिया, अंदर 2x प्लस 3 बचा, माइनस का 2 कॉमन लिया, ये आया। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया क्या? फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 3 चौक 12, अंदर 1 है, 3 चौक 12 ही होगा, ये भी 4 थी 12, 3 चौक 12 बिल्कुल सही है। 4 और 3, माइनस का 4 प्लस का 3, ये आंसर आ रहा है। करके देखो कॉमन कैसे निकाला, करके देखो। गुणनखंड आपको आते होंगे बच्चों, देखो मैं इसको बार बार नहीं समझा रहा हूं, यहां तक मैंने एक्चुअली क्या 8th क्लास का, इसलिए मैं आगे नहीं चल रहा हूं, मैं केवल आपको टुकड़े करके, फिर भी आप कोशिश करो। जिसको गुणनखंड नहीं आते बच्चों, एक बार शांति से चाहे तो 8th का वापस से गुणनखंड वाला चैप्टर पढ़ लो, वीडियो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सवाल हो गए और अब करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये सारे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा समझने जैसा मस्त है। पहला क्वेश्चन करते, आ जाओ। यहां देखो ये सवाल है, ये 2 है, 2 के पहले तो गुणनखंड निकालो, तो ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी रखो, x इज इक्वल टू 1 रख के देखो 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर है। क्लियर? यहां तक तो कोई झगड़ा नहीं है। अब क्या करोगे, मैं अपने तो सिंपल भाग देने की टेक्निक रख लो, वो जो बुक में बताया वो टेक्निक भी अच्छी है, नहीं तो अपन भाग भी दे सकते हैं, सिंपल भाग दे दो। x माइनस 1 का भाग लगाया, पहले x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस दिस करके देखो, ये आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर का x उतारा, फिर अपन ने वापस माइनस x लिखा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x आ गया, ये कट गया, ये बन गया माइनस 2x प्लस 2, फिर माइनस 2 लिया, तो ये लास्ट में 0 आ गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहां तक आ गए। अब इसको सॉल्व करना, करो सॉल्व, इसके कर दिए टुकड़े, करो आगे और सॉल्व करो, चलो मैं भी आपके साथ कर रहा हूं। तो x माइनस 1, ये मैंने ब्रैकेट लगाया, x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2, ये ब्रैकेट बंद किया, तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1 आंसर। और सॉल्व कर दो आपकी इच्छा हो तो x माइनस 1 और x प्लस 1 को प्लस में लिख दो, x माइनस 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 2। वैसे ये उत्तर ज़्यादा सही है, ये आगे करने की जरूरत नहीं है। तो टुकड़े करने का थोड़ा आइडिया आ गया, मजा आया कुछ? पहला क्वेश्चन। दूसरा करेंगे, दूसरा वाला, इसमें यहाँ 5 है, 5 के गुणनखंड 1 भी है 5 भी। अपन ने पहले 1 रख के देखा 0 नहीं आया, माइनस 1 रख के देखा 0 आ गया, इसका मतलब x प्लस 1 एक गुणनखंड है। तो फिर क्या करोगे, x प्लस 1 का इसमें भाग दे दो, दे दिया भाग। भाग देना सीख लो, मजा आएगा, इसमें काम आता है ये, भाग देना सीख लो। क्या आ गया भाग देने के बाद, ये आया, ये आया, करो टुकड़े, ये टुकड़े कर लिया, करो सॉल्व, x प्लस 1, ये ब्रैकेट लगाया, x कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 5, ये ब्रैकेट बंद किया, आंसर आ जाएगा x प्लस 1, फिर वापस x प्लस 1 और x माइनस 5 आंसर। सब देख लो वापस से,
सब देखो, पहले 5 के टुकड़े किए, 1 रख के देखा 0 नहीं आया, -1 रख के देखा 0 आ गया, तो x+1 फैक्टर बन गया, x+1 से भाग लगाया, भाग लगाने के बाद ये आया और इसको वापस ब्रेकअप किया, फिर अपने को ये आ गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें 20 के जरा वो कर लो गुणनखंड, ये हो गए 20 के गुणनखंड, कैसे करें वापस सिखाऊं क्या? 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड, वे गुणा 20, 2 गुणा 10, 3 का कुछ नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 गुणा 5, बस और क्या है। तो गुणनखंड हो जाएगा +-1, +-2, +-4, +-5, +-10, +-20, ऐसे लिखना आपको। तो ये मैंने लिख दिए। अब रख के देखो, सबसे पहले x बराबर 1 रख के देखो, 0 नहीं आया, x बराबर -1 रख के देखा, 0 आ गया, तो x+1 एक फैक्टर आ गया, x+1 से इसको भाग लगाया, भाग लगाना आपको आता है। क्या आ गया अगला? ये आया 20 और 12, 10 और 2 में टुकड़े कर दो, बस। अब तो तुम सॉल्व कर लोगे कि कर लूं आपके लिए एक क्वेश्चन? नहीं तो आप भी तो कुछ करोगे। x कॉमन लिया, x+10 +2 कॉमन लिया, x+10, ये आ गया आंसर, x+1, x+2 और x+10, ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन भी कर लो। ये 1 है, 1 के टुकड़े कर लो, केवल डायरेक्ट अपन ने y = 1 रख के देखा, 0 आ गया, y-1 फैक्टर है, y-1 से इसको डिवाइड कर लो, y-1 से इसको डिवाइड कर लो, और डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसके टुकड़े कर लो, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब अपनी प्रश्नावली 2.4 आज पूरी हो गई। और अगले वाली जब क्लास होगी ना, कौन सी, 4th नंबर की, हाँ 4th सेशन में हम जो है ये बीजीय सर्व समीकरण वापस से मस्त पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ने वाले, बहुत सारे नए फॉर्मूले पढ़ेंगे, और फिर एक अच्छी से सारे क्वेश्चन, प्रश्नावली है बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्रश्नावली 2.5, इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ी सी आप अभी तक जो पढ़े उसकी तैयारी कर लो बढ़िया वाली, और जब दोबारा नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो थोड़ी एडवांस तैयारी करके आना, तो पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका एकदम। आपको कभी भी कॉन्फिडेंस में एकदम पावरफुल कॉन्फिडेंस रहेगा। ओके, सो ठीक है बच्चों, तैयारी अच्छी करना, खूब प्रैक्टिस करना। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।